400 पार का जुमला जो कि बिल्कुल किसी भी हालत में संभव नहीं है, और जब तक बीएसपी है जब तक तो किसी भी हालत में संभव नहीं है। अब की बार माया सरकार, इस देश में पहली दलित प्रधानमंत्री नई संसद में शपथ लेंगे। शंभू कुमार जी हमारे बीएसपी के सांसद होने जा रहे हैं। उन्होंने नेशनल दस्तक को जब शुरू किया था, उनकी लड़ाई किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को और बहन जी के लिए किस तरह लड़ते थे वो लोगों से, और उन्होंने किस तरीके से बहुजन मूवमेंट को सपोर्ट किया, बहुजनों को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, उनकी आवाज को उठाया। तो आज शंभू कुमार जी को अगर बहन कुमारी मायावती जी ने टिकट दी है तो वो बहुत ही उसके लायक थे। उनका अपना ये स्ट्रगल था जो कि उनका ये बनता था, हक बनता था। बहन जी ने बहुत अच्छा किया। बहन जी को भी मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने सही आदमी को दिया। पूरे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पार्टी मैदान, युद्ध के मैदान में है, और शंभू कुमार जी जैसा मजबूत, सशक्त और अपने आप में बहुजनों की एक आवाज जिसको कि तमाम लोग जानते हैं और पहचानते हैं, तो आसानी से जीतेंगे। और वहाँ पर तो ईवीएम में कुछ प्रतिशत सेटिंग तो होती है, मगर वो सेटिंग जो है वो एक तरफ बम्पर वोटिंग होगी तो उससे वो सेटिंग वाले वो 2-3% में अटक के रह जाएंगे। और बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को इस बार बम्पर वोट मिलना है, और इस बार 50 से 70 सीटें हम जीतने की तरफ हैं। इसीलिए हमें ना तो ईवीएम से डर है, ना इनके जो ये भ्रष्ट प्रशासन से डर है, ना इनसे डर है, क्योंकि इस बार जनता एक तरफ मन बना चुकी है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए 24 का चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टियां राजनीतिक तैयारियों में जुटी हैं। कल पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है और किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार। लेकिन मेरे साथ हैं खास मेहमान, उनसे बातचीत करेंगे। उनके हाथ में एक पोस्टर है जिस पर लिखा है कि 2024 में इस बार माया सरकार। सर क्या कहेंगे, क्या मोदी सरकार से आप इस तरीके से जीत पाएंगे? एक तरफ तो 400 पार और आप कह रहे हैं कि माया सरकार। ये देखिए, 400 पार का तो उनका वो जुमला है, जो जुमला उन्होंने पिछले चुनावों में बहुत सारे जुमले दिए हैं, चाहे 2 करोड़ रोजगार का मामला हो, चाहे वो काला धन लाने की बात हो, चाहे वो और बहुत सारी चीज़ें हों, तमाम जुमले हैं। और इसी तरह के जुमले इन्होंने इस बार फेंक दिया है, ये 400 पार का जुमला, जो कि बिल्कुल किसी भी हालत में संभव नहीं है। और जब तक बीएसपी है जब तक तो किसी भी हालत में संभव नहीं है। और जिस तरीके से बहन जी ने इस बार अपनी रणनीति बनाई है, और जिस तरीके से वो अपने दाव पेच खेल रही हैं, और जिस आक्रामकता के साथ वो दोबारा पुनः उनका एक तरह का एक नवीन अवतार ये वापस आया लौट करके आकाश आनंद के साथ, तो ये साबित हो गया है कि जो मैं बार बार कहता था 2024 में अब की बार माया सरकार, तो जो माया सरकार अब की बार बननी है, बहन जी की सरकार, बहन जी प्रधानमंत्री बननी है, इस देश में पहली दलित प्रधानमंत्री नई संसद में शपथ लेंगी, तो वो सपना दिखता हुआ बिल्कुल साकार होता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसने जिस तरीके से बीएसपी को अब दिखाना शुरू किया है, उनके नेताओं को, आकाश आनंद के इंटरव्यू लेने शुरू किए हैं, बहन जी की रैली को लाइव, आज तक जैसा चैनल जो कभी नाम नहीं लेता था बीएसपी का, वो लाइव दिखा रहा है। तो इससे साफ अब पता चल गया कि जो मीडिया 0 बता रहा था बीएसपी को, आज वो कह रहा है कि 7, 8, 10 सीटें बता रहा है। और जबकि वहाँ पर इंटरनल जो सर्वे हैं, जो सर्वे चल रहे हैं, और ये मीडिया वाले भी जाके पूछ रहे हैं, वहाँ पर 50 से और 70 सीटों का आंकड़ा बहुजन समाज पार्टी का अपने बल पे आ रहा है। और देखिए आज की तारीख में 55 सीटें तो बहन जी ने डिक्लेयर कर दी हैं, और उन सभी सीटों के कैंडिडेटों की चर्चा हो रही है, बाकायदा उनके ऊपर विश्लेषण हो रहे हैं मीडिया के ऊपर। वो इतने शक्तिशाली और एक सोशल इंजीनियरिंग के साथ बहन जी ने बहुत मेहनत करके और उनको इस तरह से उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं, तो वो अब इस बार हमारी जीत पक्की है। और जो हमने नारा दिया है अब की बार माया सरकार, वो 100% वो सफल होना है, क्योंकि बहन जी जीत की तरफ बढ़ रही हैं। जी, एक बीएसपी पे बड़ा गंभीर आरोप लगता है। मैं आरोप बोल रही हूँ, ये मेरी राय नहीं है। आरोप इसलिए क्योंकि कहते हैं कि वोट काटने के लिए, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ये लोग अपना कैंडिडेट उतारते हैं। बीएसपी को लोग लगातार इस तरीके से बी टीम की तरह देखते हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? शायद हो सकता है कि ये मीडिया, अखबार की चाल हो कि अब एक तरफ बीजेपी दिखाइए, एक तरफ बीएसपी दिखाइए।
नहीं, ये गांधी और गोदी जो ये राजनीति है, इन्होंने इस देश के बहुजन को हमेशा बदनाम किया है। पहले भी बदनाम करते थे, जब मान्यवर काशीराम जी थे तब भी ये दलित मूवमेंट को बदनाम करते थे। और अब जब 2007 से 12 की जब फुल फ्लैश सरकार बनी देश में और तो करोड़ों करोड़ वोट मिलने लगा, तो इनको डर बैठ गया कि ये अब सत्ता में आ जाएंगे बहुजन। इसीलिए इन्होंने कहा कि इन्होंने कहना शुरू कर दिया बी टीम बी टीम बी टीम। लेकिन आज की तारीख में ये पता चल गया कौन बी टीम है। ये सब पता चल गया कि नीतीश कुमार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे ये अपने अखिलेश यादव हो, ये सारे के सारे, यहाँ तक कि कांग्रेस भी हो, ये ABCD, ये सारी टीमें सब मिले हुए हैं, सभी टीम है। और अकेली योद्धा बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी अपने बल पर लड़ रही है। और अब पता चल गया सर्वधर्म को, सर्व जातियों को जिस तरह से टिकट बांटे हैं, जिस तरीके से वो मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे अपने आप में, और बीजेपी को जिस तरह घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री की नीतियों को घेर रहे हैं। यहाँ तक कि आकाश आनंद ने जब वहाँ पर बोला, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री को, उन्होंने योगी को कहा कि तुम जो ये बुलडोजर की सरकार बोल करके खुश हो रहे हो, ये खुशी की बात नहीं है, शर्म की बात है कि तुम लोग गरीबों के घर तोड़ रहे हो। बनाने से तो गए, घर तोड़ रहे हो और बुलडोजर कहना। तो उन्होंने इतने बड़े बड़े हमले बोल दिए और बाबरी मस्जिद तक का उन्होंने वहाँ बोल दिया कि राम मंदिर का भी स्वागत है, तो हम बाबरी मस्जिद में भी हम बनवाएंगे। तो ये छोटी बातें नहीं है, बड़ा बड़ा मीडिया अब इस पर चर्चा कर रहा है। तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो गलती हो गई इनको बी टीम बता करके। और ये मनुवादी तो हमेशा हमें बदनाम करेंगे, हम उनसे, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। बहन जी लगातार अपना काम कर रही थी, वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बहन जी कर रही थी, आज दिखाई दे रहा है। ताबड़तोड़ एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां आकाश आनंद अलग कर रहे हैं, बहन जी अपनी अलग रैलियां कर रही हैं। ऐसा ताबड़तोड़ हमला, वो भी बीजेपी के विरुद्ध पहली बार दिख रहा। तो बीजेपी की बी टीम कहां से हो गए? तो ये दावा बिल्कुल खारिज हो गया है। और अब पता चल रहा है कि जो लोग वोट काटने वाले दूसरे लोग हैं, अब वो वोट काट रहे हैं। देखिए 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ और बीजेपी बनी थी 1980 में, और मान्यवर काशीराम जी 1965 से बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं। तो जो हमारी समकक्ष है, या जो हमारे बाद जो पार्टी बनी, हमारी मिशन के बाद पार्टी बनी, हम उसका वोट काटेंगे या वो हमारा वोट काटेंगे? ये मनुवादी हमारा वोट काटने के लिए हमारे लोगों के घरों में वहाँ खाना खाने का ड्रामा करने जाते हैं, उनका पैर धोने का ड्रामा करते हैं, उनको उनके साथ वो पूजा पाठ करने का ड्रामा करते हैं। तो ये हमारा वोट काट रहे हैं कि हम काट रहे हैं? अरे भैया तुम अपने 15% में जाओ ना, हमारे लोगों को क्यों धोखा देते हो? तो इसीलिए वोट ये काट रहे थे हमारा। बहन जी ने आकर के, बहुजन मूवमेंट ने अपने वोट को वापस लिया, और जो थोड़े बहुत लोग बच गए हैं जो अभी इनके साथ हैं, वो वोट भी जल्दी हमारे पाले में वापस आएगा। हम अपना वोट लेते हैं, हम किसी का वोट नहीं काटते, वोट ये काटते हैं हमारे लोगों को गुमराह करके। जी, तो अब बहन जी अपने पुराने बेबाक अंदाज में आ गई हैं। अब देखेंगे कि इस बार उन्होंने उन तमाम उम्मीदवारों को लोकसभा का चेहरा बनाया है जो लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो बहुजनों की आवाज़ उठा रहे हैं। आप देखेंगे लालगंज की सीट पर किस तरीके से इंदू चौधरी जो हैं वो लगातार काम कर रही हैं, और अब तो वैशाली से शंभू कुमार सिंह को मैदान में उतारा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो शंभू कुमार जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, अग्रिम बधाई उनको। और शंभू कुमार जी, मैंने देखा उनका संघर्ष, उन्होंने नेशनल दस्तक को जब शुरू किया था, उनकी लड़ाई किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को और बहन जी के लिए किस तरह लड़ते थे वो लोगों से, और उन्होंने किस तरीके से बहुजन मूवमेंट को सपोर्ट किया, और उन्होंने एक अलग बहुजनों का मीडिया उनकी आवाज़ को उठाया। एट्रोसिटीज़ हुई बहुजनों के ऊपर, या जिस तरह से जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था, शंभू कुमार जी ने एक प्लेटफॉर्म दे करके बहुजनों को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, उनकी आवाज़ को उठाया। तो आज शंभू कुमार जी को अगर बहन कुमारी मायावती जी ने टिकट दी है, तो वो बहुत ही उसके लायक थे। उनका अपना ये स्ट्रगल था, जो कि उनका ये बनता था, हक बनता था। बहन जी ने बहुत अच्छा किया। बहन जी को मैं धन्यवाद अदा करूँगा कि आपने सही आदमी को दिया। और जो आपने कहा कि इस बार बहन जी ने पहले ही कह दिया था कि भाई हम अपने कैडर को, जो हमारे कैडर वर्षों से लगे हैं, जो डेडिकेटेड हैं, जो ईमानदारी से फील्ड में काम कर रहे हैं, या जो कैडर भी नहीं है लेकिन पार्टी और मिशन के लिए काम करते हैं, जैसे प्रोफेसर इंदू चौधरी जी थी, जो वो पार्टी के प्रचार में लगी रहती थी दिन रात, उनको घर से बुला करके उनको टिकट दिया। और इसी तरह पूरे देश में बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। और उसके पीछे ये भी कारण था कि दूसरे लोगों को टिकट देने का मतलब है कि वो जीतने के बाद फिर पार्टी को पूरा टर्म पूरा कर लिया, आनंद लूट
लूट लिए, लोगों के बीच में काम भी नहीं किया, बहुजन मिशन का प्रचार भी नहीं किया, पार्टी के काम भी नहीं आए, और बाद में जब बहन जी ने टिकट काटी तो बहन जी को बदनाम करके जा रहे हैं पूरा। भैया पहले जाना था तो 2 साल पहले जाते ना, 3 साल पहले जाते। तो एक आरोप और लगता है, अभी जिस तरीके से उम्मीदवारों को टिकट बांटा, बीएसपी पर एक आरोप लग रहा है कि उनकी टिकट इस बार कोई खरीद नहीं रहा है, इसलिए ऐसे चेहरों को आगे किया जा रहा है। देखिए, अमरोहा के जो मुजाहिदीन हुसैन साहब है ना, वो अरबों खरबोपति हैं, वो छोटे वो नहीं है। और जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी जो बिजनौर के जो जाट नेता हैं जिनको टिकट, वो अपने आप में महाशक्ति हैं पैसों की धन बल में। और बहुत सारे तमाम ऐसे जो लोग हैं जो कैंडिडेट हैं 20 से 25 जो जिनकी संपत्ति की अथाह संपत्ति है, जिनको बहन जी ने टिकट दिए थे। कि बहन जी का सिर्फ बदनाम होता था कि बहन जी टिकट के लिए पैसे लेती हैं, कुछ लेती हैं, वो सब अब खारिज होता जा रहा है ना। बहन जी अब ऐसे जमीनी लोगों को हमेशा से टिकट देती हैं, प्रमोट करती हैं कि जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़े होते हैं। और जो दबंग लोगों को पहले ऐसी ट्रेंड था हर पार्टी में, कांग्रेस भी देती थी, बीजेपी भी, कि जो तो बाहुबली है, बाहुबली से तो बाहुबली लड़ेगा, तो इसीलिए ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता था जो सामने वाले का जो मुकाबला कर पाए। लेकिन अब राजनीति बदल गई है, कार्यकर्ता हमारे बहुत मजबूत हैं और जमीन पे काम करते हैं, तो उनको पार्टी प्रोत्साहित करती है और आगे बढ़ाती है। और दूसरा जो पार्टी पूंजीपतियों से पैसा लेने का भी इल्जाम खारिज हो गया और टिकट के बंटवारे में पैसा लेने का भी इल्जाम खारिज हो गया। तो इसीलिए ये बिल्कुल खारिज है कि बहन जी की बीएसपी की कोई टिकट नहीं खरीदा, लाइन लगी पड़ी है लगातार, बहन जी उसमें लाइन लगी हुई है। और अभी आपने देखा जो यहाँ पर जो टिकट बांटा है उसके अखिलेश यादव की पत्नी के उस सामने, तो एक दूसरा उठा करके दूसरा कैंडिडेट दे दिया। इतने कैंडिडेट थे कि भाई मजबूत कैंडिडेट यादव को दे दिया है। तो इस तरह से पार्टी के पास बहुत लोग, 400 सीट जो लड़ती है पूरे देश में पार्टी, आप कह रहे हो कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, लाइन लगी पड़ी है पूरे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पार्टी मैदान, युद्ध के मैदान में है। हाँ, तमाम कार्यकर्ता पूरे देश में लड़ रहे हैं, आप कह रहे हो कि कैंडिडेट नहीं है, तो वो इल्जाम बिल्कुल, आरोप बिल्कुल गलत है। आज पार्टी मजबूती से लड़ रही है, कार्यकर्ता, कैडर और उम्मीदवार बहुत भारी तादाद में है। जो भागे थे सांसद, उनको लग रहा था कि शायद हमारी जगह कोई नहीं होगा, आज वो दूसरी पार्टी में भी जा करके वो बहन जी की तारीफ कर रहे हैं, उनको लग गया कि गलती हो गई है। आपको लगता है कि वैशाली की जो सीट शंभू कुमार सिंह को मिली है, क्या वो हार्डलाइनर के आधार पे चुनाव जीत कर आएंगे, संसद जाएंगे? क्योंकि 75 साल से वहां कोई बहुजन नहीं जीता है, दूसरी पार्टी ने मुन्ना शुक्ला नाम के व्यक्ति को खड़ा किया है। तो क्या लगता है आपको, आप जिन मुद्दों पर बात करते हैं, बीएसपी की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है कि मनुवाद को खत्म करना है, मनुवाद व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, क्या इस व्यवस्था के जरिए लड़कर संसद जाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल यही व्यवस्था है। बाबा साहब ने यही तो हमें शक्ति दी थी ना, वोट की शक्ति, चुनाव लड़ने की शक्ति, संगठन बनाने की शक्ति। अब इससे हम नहीं जाएंगे तो क्या सड़क पे लड़के थोड़ी जाएंगे? जो आकाश ने कहा कि भाई तुम इनको लड़वाओगे, जेल भिजवाओगे, उससे थोड़ी होगा। असली तो परिवर्तन इससे होगा, ये संसदीय प्रणाली से आप चुन करके जाओगे। अब जो वैशाली में जो समीकरण बने, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण लड़ रहे हैं, अपर कास्ट लड़ते थे, पहली बार किसी ओबीसी समाज के किसी पिछड़े को टिकट बहन जी ने दिया है। और देखो ये बेनिफिट इतना भारी मिलने वाला बिहार में, क्योंकि 6 महीने पहले जब 4 राज्यों के चुनाव थे, उत्तर आपको पता होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के, उस दौरान मान्यवर आकाश आनंद जी को वहां के पिछड़े लोगों ने पटना में बड़ा सम्मेलन पिछड़े वर्ग का करके और बीएसपी के साथ जुड़े थे। उसमें कम से कम 35 से 40 हजार पिछड़े लोग थे। तो वो एक बड़ी मूव वहां पर ऑलरेडी खड़ी हुई है। और शंभू कुमार जी जैसा मजबूत, सशक्त और अपने आप में बहुजनों की एक आवाज, जिसको कि तमाम लोग जानते हैं और पहचानते हैं, तो आसानी से जीतेंगे। और वहाँ पर बिहार में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा संगठन है और तमाम तबके के वहाँ पर समर्थन है। और सबसे बड़ी बात यह कि जनरल सीट पर उन्होंने ब्राह्मणों को दिया है और ओबीसी और वहाँ पिछड़े दलित मिलकर के और मुस्लिम मिलकर के वो सीट, मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूँ, शंभू कुमार जी हमारे बीएसपी के सांसद होने जा रहे हैं। जी, आपके हाथ में ये जो मैं पोस्टर देख रही हूँ, ये एक बुकलेट जो देख रही हूँ, इसमें आपने अंदर तमाम मुद्दे लिखे हैं। इस पर लिखा है कि इस बार 75 सालों का रिकॉर्ड तो टूटेगा और कोई पहली दलित प्रधानमंत्री बहन जी बनेंगी। तो मतलब आप पूरे कॉन्फिडेंट में? बिल्कुल, देखिए जो मैंने इस पुस्तक के मैं लगातार प्रचार कर रहा हूँ, 6 महीने से मैं छाप करके पूरे गली गली जाके जहाँ लोगों को मैं बांट रहा हूँ इस पर्चे को। इसमें बहन जी का छोटी सी जीवनी, जो उनका जीवन संघर्ष है, और प्लस जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो कोई सोच नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने रोजगार, टीचर भर्ती करे, सफाई कर्मचारी भर्ती करे, पुलिस भर्ती करे, उन्होंने तमाम वर्गों को उनमें नौकरियाँ दी। और दूसरी बात, एजुकेशन पर बड़ा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर सबसे मेंटेन किया,
और डेवलपमेंट में उन्होंने नोएडा जैसी जगह को देख लो, लखनऊ, नोएडा, उन्होंने विकास के नाम पर जबरदस्त विकास, ऐसी ऐसी परियोजनाएं जो लोग आज भी नहीं सोच सकते। जो कार्ट ट्रैक बना हुआ है वहाँ पर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, कुल मिला के 5 कंट्रियों में, पूरी दुनिया में बहन जी ने एक मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ बनवाया, इंटरनेशनल वो कार्ट ट्रैक बनवाया। ऐसे ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करे। और आज भी लोग, उनके दुश्मन भी कहते हैं कि बहन जी का जो वहाँ पर शासनकाल था वो सबसे बढ़िया था, बिना भेदभाव के, बिना किसी जाति और धर्म देखे वो तमाम लोगों के लिए, कमज़ोर तबकों के लिए, सबके लिए काम करती थी। तो इसलिए मैंने वो तमाम चीज़ें लिखी हैं, चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात हो, विश्वविद्यालय बनाने की बात हो, स्कूल बनाने की बात हो, सड़कों को, गाँव को जोड़ने की बात हो, है। और देखो बेटियों को, बेटी ऐसा कौन सोच सकता है, बेटी पैदा, यहाँ केजरीवाल बोल रहा है कि मैं 1000 रुपए उसको महिलाओं को दूंगा। बहन जी ने बेटी के पैदा होने, गर्भ में आने से ही उसको लखपति बना दिया था कि जो बेटी पैदा होगी उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे उसके नाम पर, कि जब वो 18 साल की हो तो ना किसी माँ बाप पे वो डिपेंड हो, ना किसी पे समाज पे डिपेंड हो, अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो बहन जी की ऐसी सोच उस समय 2007 से 2012, उस समय तो इनको कल्पना भी नहीं करी थी। आज ये डींगे हाँक रहे जी, हम कोई 1000 देगा, कोई 2000, उससे जीवन चलेगा क्या? बहन जी ने रोजगार, सेल्फ, उन्होंने डिपेंड बनाया सा तमाम महिलाओं को, कमजोरों को और सभी वर्गों को, जमीनें बांटी, खेती की जमीनें, घर बांटे। तो इसीलिए देखिए, तो मैंने वो तमाम चीज़ें इसमें लिखी हैं और छोटा सा पर्चा मैं बहन जी का ये तमाम लोगों को बांट रहा हूँ कि भैया देखो, ऐसी नेता कहीं नहीं मिलेगी। आप एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाओ और 75 वर्षों बाद एक दलित प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती नई संसद में शपथ लेंगी और पूरे देश को विकास की तरफ लेके जाएंगी। लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया होगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको काम मिलेगा। क्योंकि आकाश आनंद लगातार बोल रहे हैं हमें मुफ्त का 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमने तुम्हें इसलिए वोट थोड़ी दिया था कि तुम हमें भिखारी बनाओगे, हमने तुम्हें इसलिए दिया था कि हमें रोजगार दोगे और मैं जब पगार लेके आऊंगा अपनी माँ को कहूंगा, ले माँ मैं राशन लेके आया हूं, ये ले माँ मैं अपने पैसों से तेरे लिए इलाज कराऊंगा, मैं ये भीख में नहीं चाहिए, रोजगार दो, शिक्षा दो। तो ऐसे बड़े मुद्दे हमारे नेता उठा रहे हैं, तो वो ही मैंने सब उनके काम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें कोई डींगे नहीं हाँक रहे कि हम ये कर दें, गारंटी वारंटी नहीं दे रहे हैं। हम संविधान को लागू करेंगे बहन जी, संविधान को मानने वाली हैं, बचाएंगी भी और लागू भी करेंगी जी। लेकिन एक सवाल और है कि किस तरीके से ईवीएम का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, चुनाव भी नज़दीक है, कल पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। क्या लगता है आप लोगों को कि बहुजन सफल हो पाएंगे लोकसभा चुनाव में? क्योंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है, आपके पास एजेंसियां नहीं है। जिस तरीके से जनता का आरोप लगाया जाता है केंद्र सरकार पे कि ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियों का डर बिठाकर जनता के वोट को गुमराह किया जाता है, तो क्या लगता है जीत पाएंगे आप लोग? नहीं, देखिए बिल्कुल, देखो ये तो जिस तरह से हमारे नेता बोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ खुला बोल रहे हैं और उनकी जो गलत नीतियों की उठा रहे हैं। यहाँ तक कि आकाश आनंद ने बोल दिया कि अपन को तो भैया ये गुजरात मॉडल ये समझ नहीं आता भाई, ये तो फेल कर दिए। तमाम सीधा अटैक, सीधा गुजरात लॉबी पे और सीधा प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर पे अटैक कर रहे हैं। जिस तरह के, तो ईडी और उनका तो खारिज हो जाता ना डर। अगर डर होता तो वो उस तरह थोड़ी ना बोलते, इस तरह बेबाक तरीके से उनकी जो योजनाओं पे, चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे वो दूसरी नई शिक्षा नीति की बात हो, सब पे हमला कर रहे हैं लगातार। काले धन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार हमलावर हैं। तो इसीलिए तो वो तो खारिज हो जाता है। और दूसरी बात ये, जहाँ ईवीएम की बात है, तो ईवीएम में कुछ प्रतिशत सेटिंग तो होती है, मगर वो सेटिंग जो है वो एक तरफ बम्पर वोटिंग होगी तो उससे वो सेटिंग वाले वो 2-3% में अटक के रह जाएंगे। और बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को इस बार बम्पर वोट मिलना है और इस बार 50 से 70 सीटें हम जीतने की तरफ हैं। इसीलिए हमें ना तो ईवीएम से डर है, ना इनके जो ये भ्रष्ट प्रशासन से डर है, ना इनसे डर है, क्योंकि इस बार जनता एक तरफ मन बना चुकी है। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, क्या कहेंगे जनता को? मैं जनता से अपील करूंगा, अपने बहुजनों, SC ST OBC माइनॉरिटी 85% और उनके अलावा बहन जी ने जो सर्वजन का जो दाव खेला है, जो उन्होंने पूरा एक सोशल इंजीनियरिंग में की है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तमाम जातियों, तमाम वर्गों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, हिस्सेदारी दी है, जो किसी पार्टी ने दी है। एक पार्टी कह रही है हिंदू हिंदू चिल्ला रही है, एक पार्टी कह रही है वो मुस्लिम मुस्लिम चिल्ला रही है, एक अकेली पार्टी है कि जो तमाम वर्गों को पूरे भारत के संविधान के हिसाब से जो पार्टी को
चला रही है, सबकी आवाज़ बन रही है। तो मैं अपील करूंगा सभी पूरे देशवासियों से कि देश में पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में 400 से ज़्यादा सीटों पे लड़ रही है। पूरे देश में जहां आपको हाथी का बटन दिखाई दे, हाथी के बटन पे दबा करके बहन कुमारी मायावती को विजयी बनाए और एक बहुमत की सरकार, इस देश में बहुजनों की सरकार, इस देश में संविधान को मानने वालों की सरकार इस बार बनाए और देश में पहली दलित प्रधानमंत्री बनाए। उसके लिए वोट करें। धन्यवाद जी। तो ये थे मेरे साथ खास मेहमान अशोक ज्ञानी। हमारी बातचीत पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और नेता वही चुनिए जो आपके शिक्षा, रोटी, रोजगार पर काम करता हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।